सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स जो आपका चैप्टर है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर्स को इस वीडियो में करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करके जाने होते हैं या किस किस टाइप के आपको क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, एंड कंसेप्ट भी हम क्या है इन क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपने इस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स तो करे ही हों। वैसे आपने इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करना है अपनी बुक की, क्योंकि इलस्ट्रेशन के ही जैसे आपके इलस्ट्रेशंस है ना, वैसे ही आपके क्वेश्चंस आते हैं, उनमें वैल्यूज़ चेंज होती है या वही कंसेप्ट पूछा जाता है। तो आपको क्या है, इलस्ट्रेशंस आपने सॉल्व कर लिए होंगे। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो आपको अभी एग्जाम में आया हुआ है पिछले 2-3 साल में, तो वो कैसे आए हुए हैं, क्या ये आपसे सॉल्व हो रहे हैं। अगर जिसने कर लिया है तो वो यहाँ पे ये देख सकता है कि क्या आपसे ये सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। और इस वीडियो को देख के आपको ये भी पता लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस तो आपको करके ही जाने हैं। आपके बुक में भी आपको ये मिल जाएंगे इलस्ट्रेशंस में, वहाँ पे ये इस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो 1 या 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके जाओ, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ शेयर या फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको आएगा 15 मार्क्स में, ठीक है। या तो इनकी थ्योरी आती है या तो प्रैक्टिकल आता है। थ्योरी का हमने ऑलरेडी डिटेल लेक्चर करा हुआ है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके देखो। सारे चैप्टर्स के हमने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की अलग से वीडियोस किए हैं, हर एक सेक्शन के जितने भी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। और इस वीडियो में हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के हमने ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर्स को किया हुआ है। जो सेक्शन ए 2024 का पेपर हुआ था, उसमें सेक्शन ए का हमने जो भी 6 क्वेश्चन है वो डिस्कस किए हैं। तो वहाँ पे आपको क्या है, गुडविल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। और वैसे भी क्या है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अलग से भी क्या है, एक वीडियो आएगी जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और आपको पता लगेगा कि किस टाइप के वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में से आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, या फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सब्सक्राइब कर लो, सो दैट जो भी वीडियोज़ बनेंगी आपको वो प्रोवाइड की जाएंगी एंड आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। एंड एट द सेम टाइम आप ही के रिस्पांस के बेसिस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको फीडबैक भी देना है अपना कमेंट में, लाइक करो इसको, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, सो दैट और भी वीडियोस प्रैक्टिकल की आए, ठीक है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। किसी को भी अगर इस सब्जेक्ट के नोट्स बाय करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमने किए हैं, तो आप टेलीग्राम में जाओ, वहाँ पे जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन करो। वहाँ पे आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। प्लेलिस्ट मैंने बता दिया इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत बार आया है, 5 मार्क्स में भी आता है और 15 मार्क्स में भी आता है। जनरली ये वाला जो क्वेश्चन है ये 15 मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपका है, ठीक है। तो 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग है और ये 5 मार्क्स में भी आया हुआ है आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ना आपको हमेशा क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना होता है, उसके बाद ही उसको अटैम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है कि एक या फर्स्ट सेकंड पॉइंट पढ़ लिया और स्टार्ट कर दिया। पहले देखो पूछा क्या है, ठीक है। आपको कितनी कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है, पहले आपको ये देखना होता है। अब देखो, ऐसे देखने से तो लग रहा है कि हाँ भाई बड़ा क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का होगा, बट ये 5 मार्क्स में भी आया है आपको, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली इतना बड़ा नहीं पूछा होगा उन्होंने आपसे। तो पहले पढ़ना है क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या है, मिस्टर एक्स होल्ड्स 12,000 इक्विटी शेयर्स इन पीज लिमिटेड। अब देखो आपको ये भी करना है, इसकी पहले थ्योरी लेक्चर देखो। वहाँ पे ना मैंने आपको फॉर्मूलेज बताए हैं, कैसे कब कौन सा यूज़ किया जाता है, क्या होता है फॉर्मूला। तो एक बार ना थ्योरी देखो। थ्योरी सिर्फ एग्जाम में करके आने के लिए नहीं होती है, जब आप उसको प्रैक्टिकल जब आपने करना है ना, तो पहले आपको थ्योरी पता होनी चाहिए। तो इसलिए थ्योरी लेक्चर देखो, उसके बाद क्या है, इसका प्रैक्टिकल देख लो और 1-2 क्वेश्चन अपने बुक से सॉल्व कर लो। आपका क्या है, सेक्शन ए का जो है वो भी काम हो जाएगा और सेक्शन बी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने देखा 12,000 इक्विटी शेयर्स हैं मिस्टर एक्स ने होल्ड किए हुए हैं, ठीक है, पीज लिमिटेड में। नॉमिनल एंड पेड अप कैपिटल ऑफ विच कंसिस्ट, कितनी है उनकी, 40,000 इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है, ₹1 ईच का। 25,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, एक ₹1 ईच। एंड आपको क्या है, इट इज़ असर्टेन दैट, ये देखा गया है कि जो नॉर्मल एनुअल नेट प्रॉफिट ऑफ सच कंपनी है वो क्या है, ₹12,000 है। तो प्रॉफिट दिया बेसिकली, नॉर्मल रिटर्न है जो, ठीक है, बाय द वे ऑफ डिविडेंड जो दिया जाता है ऑन दिस पेड अप वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर दिस टाइप ऑफ बिजनेस कैरिड आउट बाय कंपनी 15%। तो सीधी सी बात है, 15% का इसमें डिविडेंड का आपको रेट दे रखा है, ठीक है। तो अब आपको क्या बोला है, मिस्टर एक्स रिक्वायर यू टू वैल्यू हिज शेयर होल्डिंग। तो अब जो मिस्टर एक्स है ना, वो चाहते हैं कि उन्हें ना अपनी शेयर होल्डिंग की वैल्यू निकालनी है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है वैल्यू, ठीक है, जो भी आपके इक्विटी शेयर्स के हैं जो मिस्टर एक्स ने होल्ड करके रखे हुए हैं। तो देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो कि नॉर्मल एनुअल प्रॉफिट क्या चल रहा है उस कंपनी का, ठीक है। तो क्या चल रहा है, 12,000,
लिख लिया। अब उसमें से जो ये आपका क्या था, नॉर्मल एनुअल नेट प्रॉफिट था। अब उसमें से माइनस कर दो जो प्रेफरेंस का डिविडेंड होता है। अब प्रेफरेंस का जो डिविडेंड है वो क्या है, यहाँ पे दे रखा है आपको 25,000 और कितने परसेंट है, 8% है, तो 25,000 पे 8% डिविडेंड जा रहा है 2,000 का, ठीक है। तो 2,000 हो गया। तो अब 12,000 का जो प्रॉफिट है उसमें से 2,000 आपने प्रेफरेंस डिविडेंड को देने हैं, तो बचे कितने, 10,000, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अगर हम देखें कि कितना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, ये आपको निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हैं, ऊपर वो अमाउंट लिखते हैं जो भी प्रॉफिट अवेलेबल है हमारे इक्विटी शेयर होल्डर के पास, और उसको डिवाइड करते हैं कि कितने पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल थी। तो देखो डिविडेंड कितना, मतलब जो ये प्रॉफिट अवेलेबल कितना है इक्विटी शेयर होल्डर के पास, 10,000, और इसको किससे डिवाइड कर देंगे, जो इक्विटी शेयर थे 40,000 के, ठीक है। और अगर आपको परसेंटेज निकालनी है ना, रेट निकालना है, तो इनटू क्या कर दोगे, 100। तो इसको आप कट करोगे, कैलकुलेटर आपके पास है, कट करो, आपको 25% मिल जाएगा। तो अब आपको पता लग गया 25% आ रही है, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर अगर आपको निकालना है तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या है आप खुद भी देखो कि आपको कितना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न था, 25, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, नीचे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा था, 15% दिया ना क्वेश्चन में, तो 15 से डिवाइड होगा, और इंटू आपको क्या है 1 की निकालनी है वैल्यू, तो इंटू 1 कर दोगे, तो ये आपको ₹1.6667 आएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। तो अब उसके कितने शेयर थे, 12,000 थे ना, ये तो एक का आया ना 1.6667, अब उसके कितने 12,000 है, तो 12,000 को मल्टीप्लाई कर दो 1.667 से, तो ये आपका क्या है अप्रॉक्स में जो वैल्यू आएगी वो कितने आ जाएगी, यहाँ पे आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो, राउंड ऑफ में 20,000 यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो अब ये आपने क्या निकाला, ये आपने निकाला वैल्यू ऑफ 12,000 इक्विटी शेयर जो कि एक्स ने हेल्ड किए थे। तो मैं एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ, क्या किया हमने, प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट में से पहले प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस कर दिया, फिर आपको पता लगा कि अब प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना बचा हुआ है, जो भी बचा था उसको डिवाइड कर दिया उनके नंबर ऑफ शेयर से और इंटू कर दिया 100 से, रेट आया। अब रेट को लिखते हैं ऊपर जो आया 25%, और जो उन्होंने दिया था 15% उसको नीचे लिखते हैं, और आपको 1 की वैल्यू निकालनी है तो आपने निकाल दी। अब आपके जितने भी शेयर है उससे आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस टाइप का आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको करके जाना है, आपकी बुक में मिल जाएंगे आपको 2-3 इस टाइप के क्वेश्चन आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 2-3 बार पूछा गया ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। वैल्यू चेंज होती है, आपको समझना भी है कि कैसे इसको करा जाएगा, ठीक है। तो देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर assuming that out of the total assets those amounting 41 lakh are fictitious, ठीक है। तो जितने भी एसेट्स हैं उसमें से इतने क्या है, फिक्टिशियस हैं। तो आपको कुछ डाटा दे रखा है कि शेयर कैपिटल 5,50,000 है, 10% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 100 रुपीज़ ईच के हैं, फुल्ली पेड अप है 55 लाख हो गया, एंड इक्विटी शेयर्स 10 ईच फुल्ली पेड अप। लाइबिलिटी दे रखी है आउटसाइडर वाली 75 लाख दे रखी है। रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या है, 45 लाख के दे रखे हैं। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट है आफ्टर टैक्सेशन, ठीक है, अर्नड एवरी ईयर बाय द कंपनी, कितना दे रखा है लास्ट 5 ईयर का ये। एंड नॉर्मल प्रॉफिट है जो वो आपको बता रखा है, ये 12% का क्या है रेट दे रखा है। तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन में भी देखा कि ये वाला भी क्या है, ये देते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है, अच्छा पहले ये देखो फाइंड आउट करना क्या है। ऊपर फर्स्ट में लिखा था कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालनी है बेसिकली, ठीक है। तो आपको क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालनी। अब जिसने थ्योरी वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया है कि आप कैसे निकालते हो फेयर वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर। इंसेंट्रिक वैल्यू के मेथड से आंसर निकालो, यील्ड वैल्यू के वैल्यू से आंसर निकालो, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करते हैं, ठीक है। ये थ्योरी में भी क्वेश्चन आता है आपको, दोनों मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंसेंट्रिक वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है हमने। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप होगा टोटल एसेट्स निकालो भाई। आपको ऑब्वियसली बात है एसेट्स लायबिलिटी की वैल्यू दे रखी है तो क्यों दे रखी होगी, कुछ उनका यूज़ होगा ना। तो पहले क्या करो, टोटल एसेट की वैल्यू निकालो। और टोटल एसेट आपको पता है क्या होते हैं, टोटल इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ होते हैं, ठीक है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी क्या दे रखी है आपको, प्रेफरेंस शेयर्स की कैपिटल दे रखी है, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, और लायबिलिटी टू आउटसाइडर, ये टोटल लायबिलिटी मतलब लायबिलिटी वाला साइड दे दिया ना, इन सबको प्लस कर दो, इतना आ गया। अब आपको निकालने नेट एसेट्स क्या अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। तो अभी तो आपने ये ऊपर आंसर निकाला कि इतनी लायबिलिटी है, बट इसमें से आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई 41 लाख ना फिक्टिशियस एसेट्स है, तो इनको आपको पहले हटाना पड़ेगा। तो देखो इसको प्लस करके जो आंसर आ रहा है ना आपका, अब इसमें से माइनस कर दो जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं, ठीक है, 41 के। एंड इसमें से एक और माइनस करना होता है आपको, ये 75 लाख। अब 75 लाख जो आपने माइनस किया था, देखो पहले तो ये आंसर आया, उसमें से आपने फिक्टिशियस एसेट्स माइनस कर देने हैं और माइनस करना है लायबिलिटी जो आउटसाइडर की। और अभी पीछे क्वेश्चन में हमने देखा कि प्रेफरेंस शेयर्स जो मतलब अमाउंट ड्यू है वो भी क्या है, माइनस करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों की, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि भाई इक्विटी शेयर होल्डर वालों के लिए कितने एसेट्स हैं या उनके लिए। तो टोटल एसेट्स आए आपके, उसमें से फिक्टिशियस एसेट्स हटाओ पहले, और वो लायबिलिटी हटाओ जो आउटसाइडर की है, एंड उसमें से माइनस कर दो अमाउंट ड्यू है जो प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
अब आपको निकालनी है इंसेंट्रिक वैल्यू ऑफ शेयर। इंसेंट्रिक वैल्यू निकाल रहे हो आप शेयर की, फेयर वैल्यू नहीं, फेयर वैल्यू तो हमें टोटल निकालनी है, पर अभी हम इंसेंट्रिक मेथड से कर रहे हैं। तो देखो ऊपर आता है कि जो भी नेट एसेट अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, तो अभी हमने देखा कि भाई ये है जो एसेट्स ये अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो अभी आपने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यहाँ पे दे रखे थे, देखो शेयर कैपिटल वाले लेने हैं ये, ठीक है। तो इससे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो जब आपने डिवाइड किया तो आपको पता लग गया कि कितना आ रहा है, 10.07 आ रहा है, ठीक है। अब आप यील्ड वैल्यू से यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर की कैलकुलेशन करोगे, तो इसमें आप एवरेज प्रॉफिट लेते हो आफ्टर टैक्स, ठीक है, लिया। अब उसमें से माइनस कर दोगे, अभी हमने देखा प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर दिया। अब ये प्रॉफिट आया जो अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर वालों के पास, बस अब कुछ नहीं करना, वही इसको ऊपर रखो, नीचे पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल रख दो और इनटू क्या कर दो, 100 कर दो, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको निकालना है, रेट निकालना है, ठीक है। यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर से क्या होता है, अब जो 5.46 आपका आंसर आया वो उसको ऊपर लिखो, जो क्वेश्चन में दिया था उसको नीचे लिख दो, और इनटू क्या है, आपने कितने की निकालनी है, 10 की निकालनी है, तो आपने इनटू किससे कर दिया, 10 से कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, 4.55 क्या है आंसर आया है, ठीक है। अब फिर दोनों का आंसर है, उन्हें प्लस करो और डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है। अब ये जो 10 है ये आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ये आपका जो निकला हुआ है, तो आपने इनकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों का आंसर प्लस करोगे 10.07, जो ये अभी हमने देखा ना, ये 10.07 कहाँ से आ रहा है, जो ऊपर आपने वैल्यू निकाली थी, और 4.55 जो इसकी वैल्यू आई है, दोनों को प्लस किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, ये मेथड ये फॉर्मूला होता है। तो आपका आंसर आ रहा है 7.31। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं जहाँ पे फेयर वैल्यू निकालनी होती है आपको इक्विटी शेयर की। आपको वहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इंसेंट्रिक वैल्यू ऑफ शेयर निकालना होता है, यील्ड मेथड से भी यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर निकालना होता है, दोनों का आंसर प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको क्या करना है, देख के जाना ही जाना है, ठीक है। देखो अब ऐसा ही टाइप का क्या है, हमने फिर से क्वेश्चन अभी जो किया वैसा ही देखो दोबारा क्वेश्चन आया हुआ है। कैलकुलेट करनी है फेयर वैल्यू, ठीक है। टोटल एसेट्स आपको दे रखे हैं, मतलब जो भी है जितने भी टोटल एसेट होंगे उसमें से 45 लाख क्या है, फिक्टिशियस है, तो अभी फिक्टिशियस वाले माइनस कर देंगे हम। फिर आपको पहले लाइबिलिटीज़ को प्लस कर दो, 5,50,000 दे रखे हैं शेयर कैपिटल के, प्रेफरेंस शेयर्स के दे रखे हैं, ठीक है, आपको प्रेफरेंस शेयर दे रखी है। रिजर्व्स हैं तो प्लस कर दो, लाइबिलिटीज टू आउटसाइडर है पहले प्लस करो, ठीक है, इन सबको प्लस करके पहले निकाल लो अमाउंट, फिर उसमें से माइनस करते रहो। क्या क्या माइनस करना था अभी हमने देखा, क्या माइनस करना होता है, सबसे पहले आप माइनस करोगे जो भी आउटसाइडर लाइबिलिटी है, फिक्टिशियस एसेट्स माइनस कर दो, और जो प्रेफरेंस शेयर्स के अमाउंट जो ड्यू है उसको माइनस कर दो, ठीक है। तो ये माइनस कर दिया, आपके पास जो वैल्यू आएगी, ठीक है, तो इन सबको क्या है माइनस करके आपके पास क्या है वैल्यू आएगी, जैसे ये आई थी ना, इन सबको प्लस किया था और जो जो इनमें से माइनस करना है वो क्या माइनस कर दिया था, तो ये वैल्यू आई है। अब इसको क्या रखोगे, ऊपर रखोगे, क्योंकि अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास पैसा, तो इसको क्या है ऊपर रख के नीचे इसका डिवाइड कर दोगे कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे, तो इसमें भी आपको दे रखे कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके पास, ये 5,50,000, ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दोगे। तो अगर आपने डिवाइड किया तो आपके पास क्या है, इस तरीके से आपके पास इंसेंट्रिक वैल्यू आ जाएगी। फिर यील्ड भी आप ऐसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है, ये देखो लास्ट 5 ईयर का आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट लोगे आप, और एवरेज प्रॉफिट के बाद आपने क्या कर देना है, प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस करना है। प्रेफरेंस डिविडेंड 10% दे रखा है, ठीक है, तो 10% लगा के अब जो वैल्यू आई है वो आई है कि जो भी प्रॉफिट अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर के पास, अब इसको डिवाइड कर दो पेड अप शेयर कैपिटल से, ठीक है, और इनटू 100 कर देना, तो आपके पास एक अमाउंट आएगी, दोनों से जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देना 2 से, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है आंसर, आपका ये 7.50 का आना चाहिए। अब देखो ये वाला जो है, ठीक है, तो इस तरीके के मैंने आपको बोले हैं 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब 18th क्वेश्चन देखो जरा, यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि आपको ये दे रखी है, बैलेंस शीट दे रखी है एक टाइप की, ठीक है, जिसमें आपको क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस दे रखा है। उसके बाद आपको बोला है प्रेजेंट वैल्यू बिल्डिंग की 1,80,000 होगी है, मशीन की 80,000 होगी है, कंपनीज डूइंग सिमिलर बिजनेस है जो वो शो कर रही है, प्रॉफिट कैपेसिटी उनकी 10% की है, मार्केट वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स, एवरेज एनुअल प्रॉफिट 50% है आफ्टर, ठीक है, टैक्स, और लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट का आपको दे रखा है, प्रॉफिट कितना है, कंपनी हैज़ हेल्ड 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है लास्ट 3 ईयर से, ठीक है, उनके पास पड़ी हुई हैं, एंड इंटरेस्ट ऑन उस सिक्योरिटी पे लग रहा है, वो लाइबल टू टैक्स है, मतलब कि उस पर आप टैक्स दोगे। गुडविल है जो वो 5 ईयर परचेज है सुपर प्रॉफिट से, एंड कंसिडर करो नेसेसरी कि आपको 10 लाख ट्रांसफ़र करने जनरल रिजर्व में बिफोर डिक्लेयरिंग एनी डिविडेंड। तो यहाँ पे भी आपको फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर क्या है फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ये देखो लिखा है कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है ये आपको 2024 में आया हुआ है, ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि वैल्यूज चेंज करके हो सकता है आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। तो अच्छा खासा क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। गुडविल की अमाउंट, यहाँ गुडविल का हमें बहुत कुछ दे रखा है, तो पहले तो उसी का सॉल्व करना पड़ेगा हमें। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50%,
आपको बोला है, तो यहाँ देखो ज़रा 48,000 था, हमने लिख दिया 48,000। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6% है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, ठीक है। तो इधर देखो ज़रा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी यहाँ दी होगी आपको, ये देखो इन्वेस्टमेंट इन 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। तो आप क्या है इसमें देखोगे 6% लगाओगे। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6% सिक्योरिटी आफ्टर टैक्स का निकाल लो, ठीक है। 50% लग रहा था ना, 6,000 में से 50% उस पर लगा दिया तो 3,000 बच गया। अब निकालो एवरेज प्रॉफिट कितना है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, माइनस करो इसमें से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो भी थी। तो 48,000 आपका एवरेज प्रॉफिट था, जिसमें से 3,000 माइनस कर दो तो 45,000 आ गया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हो, लायबिलिटी साइड से निकाल रहे हो तो शेयर कैपिटल प्लस कर लो, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस कर लो और माइनस कर दो इन्वेस्टमेंट जो आउटसाइड बिजनेस है। तो ये देख लो शेयर कैपिटल के अमाउंट, आप बैलेंस शीट से देखो ये आपका कितना निकल गया, 3,60,000। अब कैसे निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, इसमें नॉर्मल रेट लगाओगे 10% क्या है 36,000 आ गया। सुपर प्रॉफिट निकाल लो, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस क्या करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो ये जो शेयर वाला है इसका भी अगर आपने गुडविल वाला जो थ्योरी है लेक्चर वो देखा होगा तो उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो सुपर प्रॉफिट निकाल लिया आपने 9,000, गुडविल क्या आ जाएगी, कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज थी 5, तो 9,000 को 5 से मल्टीप्लाई करके 45,000 आ गया, ठीक है। अब आ जाओ वैल्यू ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करेंगे। तो नेट एसेट मेथड से करोगे पहले और यील्ड मेथड से करोगे, फिर दोनों का आंसर आएगा, डिवाइड बाय 2 कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपका। तो चलिए नेट एसेट से अगर हम निकालते हैं तो सबसे पहले एसेट एट मार्केट वैल्यू ले लेते हैं सारी, है ना। तो गुडविल ले लो, बिल्डिंग ले लो, मशीन ले लो, फर्नीचर ले लो, जितने एसेट्स है बैलेंस शीट से उठा लो। गुडविल बस आपने अभी निकाली है इसीलिए वो सारा किया आपने कैलकुलेशन, ठीक है। इसमें से माइनस कर दो लाइबिलिटीज़ को, क्रेडिटर्स को आपने क्या कर दिया, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दिया, ठीक है। नेट एसेट्स आ गए। अब इसमें से सबसे पहले क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल माइनस करते हैं तो आपके पास वो अमाउंट आती है जो इक्विटी शेयर होल्डर के पास अवेलेबल है। फिर उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, आपके पास आंसर आ जाता है। ये हमने थ्योरी में भी अच्छे से किया था। अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं देखो वहाँ पे सेम मेथड, इन दो मेथड से ही आंसर आ रहा है। ये वीडियो पूरा अगर आप किसी ने देखा और उसको मतलब पता लग गया होगा कि इन दो मेथड को ही करके जाना है, इन पर प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। आपके पास अभी टाइम है, 9 दिन की छुट्टियाँ हैं आपकी, तो आप क्या है कर सकते हो अच्छे से प्रैक्टिस इसकी। फिर देखो यील्ड मेथड से अभी हमने देखा एवरेज प्रॉफिट चाहिए, उसमें से जो अमाउंट अगर जनरल रिजर्व में डालनी है तो उसको डालो, प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करो, अभी देखो ऊपर क्वेश्चन में भी हमने किया था। फिर वो अमाउंट आती है जो इक्विटी शेयर होल्डर वालों के पास है, उसको डिवाइड कर दो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल से, इनटू 100 कर दो तो रेट आ जाएगा आपके पास। फिर जो आपका आंसर आता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है उसको नीचे लिखेंगे, इनटू 100, ठीक है। तो 150 आ गया, दोनों को प्लस करना है, डिवाइड बाय 2 कर देना है। तो ऐसा क्या आपको क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाना है। ऐसा क्वेश्चन क्या आ सकता है जिसमें आपको यहाँ पे वही था, नेट एसेट मेथड था, एसेट्स में से माइनस कर देते हैं आउटसाइड लायबिलिटी, और फिर जो नेट एसेट आता है नेट एसेट में से प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस कर देते हैं, तो वो अमाउंट आती है जो इक्विटी शेयर होल्डर के पास पड़ी है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर आ जाता है। यील्ड मेथड से एवरेज प्रॉफिट उठाओ, अगर कुछ इधर उधर ट्रांसफर करना है तो करो, प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करो, फिर आपके पास वो पैसा आता है जो अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, डिवाइड कर देते हो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल से और इनटू 100 कर देते हो, तो इसका भी रेट आता है। फिर रेट जो हमारा निकाला है वो ऊपर आता है और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो नीचे आता है, इनटू 100 हो जाता है। तो दोनों का जो आंसर है उनको डिवाइड करके प्लस करके डिवाइड करते हैं 2 से। तो ये मेथड अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं देखो दोनों में यही, मतलब हर किसी में यही मेथड लगा है, बस पूछने का थोड़ा तरीका क्या अलग अलग है। अच्छा, बस यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में क्या गुडविल निकालनी थी, क्योंकि आपको जब एसेट्स लेने थे तो यहाँ पे गुडविल भी क्या है लेनी थी मार्केट वैल्यू पे। और ये भी याद रखना है कि मार्केट वैल्यू लेनी है तो यहाँ पे आपको बोला गया था ना, बिल्डिंग 1,80,000 की हो चुकी है, तो बिल्डिंग यहाँ पे कितने की दिखा रहे हैं 1,30,000 की, तो मार्केट वैल्यू कितनी है 1,80,000 की, तो यहाँ पे 1,80,000 की आएगी, ठीक है। ये इसीलिए दिया हुआ है। फिर और क्या दे रखा था यहाँ पे, मशीन 80,000 की हो चुकी है, तो जो भी है यहाँ पे आपको 80,000 ले लेना है मशीन का, ठीक है। तो जो भी मतलब ये जो एंट्रीज़ हैं पहले जो नीचे दे रखी है आपको एडजस्टमेंट्स ये भी देख लेनी है, बिकॉज अगर आप बैलेंस शीट से उठा रहे हो बट अगर नीचे आपको बोला हुआ है कि मार्केट वैल्यू इतनी हो चुकी है तो वो वाली लोगे आप, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस जो कि आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर से मोस्टली पूछे जाते हैं। वैसे आपको क्या है इलस्ट्रेशन सारी एक बार करके जानी है, बट इसको देखने के बाद आपको ये पता लग जाना चाहिए कि कौन कौन से आपको करके ही जाने हैं। दैट मीन्स ये 2 जो आपके मेथड्स हैं ये आपको आ ही रही हैं, 5 मार्क्स में और 15 मार्क्स के लिए मेनली क्वेश्चन आंसर्स ही, ठीक है। तो होप आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं 5 और 15 मार्क्स के जो आपको पूछे जाते हैं मोस्टली, सुपर प्रॉफिट मेथड या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड उसमें ना थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स पूछी जाती हैं, तो वो हम करेंगे सो दैट आपका वो भी क्या है क्लियर हो जाए। अब आपको करना क्या है, आपको लाइक करना है इसको, ठीक है, शेयर करना है, अपना फीडबैक आप कमेंट के फॉर्म में दे सकते हो। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, कोई वीडियो कोई अपडेट होती है सबसे पहले वहाँ पर शेयर कर दिया जाता है जो भी वीडियो बनती है, ठीक है। एंड जो किसी को नोट्स बाय करने हैं तो वो भी क्या है आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ, प्रैक्टिकल के बेसिस पे जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं क्वेश्चन आंसर्स उनको हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।